फोर्ब्स की लिस्ट में 200 भारतीय शामिल। फोर्ब्स की विश्व के अरबपतियों की 2024 की सूची में इस बार 200 भारतीयों के नाम शामिल है। पिछले साल इसमें 169 भारतीयों का नाम था। इन भारतीयों की कुल संपत्ति $954 अरब है, जो पिछले साल के $675 अरब से 41% अधिक है। फोर्ब्स की भारतीय अरबपतियों की सूची में सबसे ऊपर मुकेश अंबानी का नाम है, जिनकी कुल संपत्ति $83 अरब से बढ़कर $116 अरब हो गई, जिससे वह $100 अरब क्लब में प्रवेश करने वाले पहले एशियाई बन गए। मुकेश अंबानी ने दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा और भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। गौतम अदानी सूची के अनुसार दूसरे सबसे अमीर भारतीय है। उनकी संपत्ति में $36.8 अरब का इजाफा हुआ। वे $84 अरब की संपत्ति के साथ सूची में 17वें स्थान पर है। सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला बनी हुई है। भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में उनका नाम चौथे स्थान पर है। एक साल पहले वह छठे स्थान पर थीं। उनकी कुल संपत्ति $33.5 अरब है। सूची में 25 नए भारतीय अरबपतियों ने डेब्यू किया है। इनमें नरेश त्रेहन, रमेश कुन्हिकन्नन और रेणुका जगतियानी का नाम शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में होगी बढ़त। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने अनुमान जताया है कि साल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से विकास करेगी। वर्ल्ड बैंक के पूर्व के अनुमान की तुलना में यह 1.2% ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि पूरे दक्षिण एशिया के देश भी 6% की मजबूत दर से विकास करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की तेज विकास दर और पाकिस्तान और श्रीलंका की अर्थव्यवस्थाओं में आ रहे सुधार की वजह से दक्षिण एशियाई देशों की कुल विकास दर तेज रहेगी। वर्ल्ड बैंक ने मंगलवार को दक्षिण एशिया विकास को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है, जिसमें उक्त अनुमान जताया गया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 वर्षों में दुनिया में सबसे तेज विकास दक्षिण एशियाई क्षेत्र में ही होगा। साल 2025 में भी दक्षिण एशियाई देशों की कुल विकास दर 6.1% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दक्षिण एशिया की कुल अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है और भारत की विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7.5% रह सकती है। गृह मंत्रालय ने 5 एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए। गृह मंत्रालय ने विदेशी अनुदान के दुरुपयोग और अन्य कारणों का हवाला देते हुए उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद 5 जाने-माने गैर सरकारी संगठनों के विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। जिन एनजीओ के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है, उनमें CNI सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, चर्च ऑक्जिलरी फॉर सोशल एक्शन और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया शामिल है। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में STF मेरठ की यूनिट ने बुधवार को मुख्य आरोपी राजीव नयन को गिरफ्तार कर लिया है। राजीव नयन मिश्रा पुत्र सुदीनानाथ मिश्रा प्रयागराज के थाना मेजा ग्राम अमोरा का रहने वाला है। वर्तमान में वह भरतनगर JK रोड भोपाल में रह रहा था। आरोपी राजीव थाना कंकरखेड़ा मेरठ के केस क्राइम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में वांछित चल रहा था। इसी मामले में अभियुक्त राजीव को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में प्रकाश में आया है कि गुड़गांव के अलावा राजीव ने रीवा के भी एक रिसोर्ट में अपने गैंग के साथ अभ्यर्थियों को पेपर परवाया था। पूर्व में यह NHM घोटाले में ग्वालियर और यूपी टेट पेपर लीक में कौशाम्बी से जेल जा चुका है। पेपर लीक मामले में अब तक मेरठ STF की टीम 54 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में STF ने गुरुग्राम से रिसोर्ट मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया था। इसी व्यक्ति के रिसोर्ट में 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले पेपर परवाया गया था। STF की मेरठ इकाई के ASP ब्रिजेश कुमार सिंह के अनुसार नेचर वैली रिजॉर्ट के मालिक सतीश धनकर को STF की टीम ने गिरफ्तार किया था। 7 अप्रैल को देशभर में करेंगे सामूहिक उपवास। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में बंद है।
कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेजा है। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सामूहिक उपवास रखने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा, 7 अप्रैल को देशभर में सामूहिक उपवास किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपके सभी मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी नेता 7 अप्रैल को जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास रखेंगे। हम लोगों से यह भी अपील करते हैं कि जो लोग सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और इस देश से प्यार करना चाहते हैं, वे भी अपने घरों, गांवों, ब्लॉकों पर सामूहिक उपवास कर सकते हैं। गोपाल राय ने कहा, फर्जी आरोपों के आधार पर आपके नेताओं को गिरफ्तार करवाया गया। कल सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद स्पष्ट है कि जो बात कही जा रही थी कि बिना किसी सबूत और प्रमाण के झूठे आरोप लगाकर यह गिरफ्तारी हुई है, और कल सुप्रीम कोर्ट में यह सच सामने आ गया है। संजय सिंह को सशर्त जमानत। सुप्रीम कोर्ट से बेल ऑर्डर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत की शर्तें तय कीं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वे दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे और शराब घोटाला मामले में कोई बयान या टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आप सांसद संजय सिंह के वकील ने अदालत से दिल्ली एनसीआर छोड़ने से पहले पूर्व अनुमति की शर्तें नहीं लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वह एक राजनीतिक नेता है और यह चुनाव का समय है। अदालत ने कहा कि वह दिल्ली एनसीआर छोड़ने से पहले अपना यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। उधर आप सांसद संजय सिंह से मिलने के लिए उनके मां और बेटे आईएलबीएस अस्पताल पहुंचे। संजय सिंह लिवर से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में लिवर की बायोप्सी की गई है। इस जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे का इलाज होगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में संजय सिंह को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। हाई कोलेस्ट्रॉल से कई स्वास्थ्य समस्याएं। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने को सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। अध्ययनों में इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव हृदय स्वास्थ्य पर देखा जाता रहा है। कोलेस्ट्रॉल मोमयुक्त पदार्थ होता है जिसकी शरीर में कई प्रकार के कार्यों के लिए आवश्यकता होती है। हालांकि अगर शरीर में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ये रक्त वाहिकाओं में जमा होकर हृदय तक पहुंचने वाले रक्त के प्रवाह को बाधित कर देती है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जिसका बढ़ना संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बैड कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमा होकर रक्त के प्रवाह को बाधित कर सकती है, जिससे कई प्रकार की स्वास्थ्य जटिलताओं का खतरा रहता है। कोलेस्ट्रॉल के कारण आपको सीने में दर्द और कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। पर क्या आप जानते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हार्ट के लिए ही नहीं, सेहत के लिए कई प्रकार से हानिकारक हो सकती है। आतिशी को भाजपा ने भेजा मानहानि का नोटिस। आप मंत्री आतिशी ने मंगलवार को प्रेसवार्ता में आरोप लगाया कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर आया है। करीबी व्यक्ति के माध्यम से उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया है। उन्हें कहा गया है कि भाजपा में शामिल होकर राजनीतिक करियर बचा लो, अन्यथा महीने भर में ईडी गिरफ्तार कर लेगी। कुछ दिनों में उनके आवास, रिश्तेदारों व परिवार वालों के घर रेड होगी और समन भेजे जाएंगे। वहीं अब भाजपा ने आतिशी के आरोपों के बाद उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हमने दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी की सबूत देने के लिए कानूनी नोटिस दिया है। हम उन्हें भागने नहीं देंगे, इस बार उन्हें जवाब देना होगा। आतिशी के कल बयान पर हमने कहा था कि आप झूठ बोल रही है, आपके आरोप बेबुनियाद है। हमने कल शाम तक उन्हें माफी मांगने का समय दिया था, अब वह समय खत्म हो चुका है और उन्हें मानहानि का नोटिस दिया गया है। लोकसभा चुनाव में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी। मामला बिहार का है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय समस्तीपुर,
की तरफ से चुनावी ड्यूटी पर आए सीआईएसएफ जवानों से कहा गया कि आपका कार्य संतोषजनक नहीं है। 3 थाना क्षेत्रों में सीआईएसएफ जवानों द्वारा रोजाना छापा मारा जा रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। जो भी कर्मी अपनी ड्यूटी अच्छे से करेंगे उन्हें जिलाधिकारी समस्तीपुर के स्तर से सम्मानित किया जाएगा। जिनका काम ठीक नहीं होगा उनकी जिम्मेदारी तय होगी। जब यह मामला बढ़ने लगा तो सीआईएसएफ के आईजी ने एसपी समस्तीपुर को अपने पत्र के माध्यम से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की चुनावी ड्यूटी के बारे में जारी दिशा निर्देशों एवं नियमों की जानकारी दे दी।